kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is consumer rights and आज का जो session है वो है session number 8. So in this session we are going to be taking the consumer movement forward. तो किस तरीके से consumer का जो movement है हम लोगों ने earlier sessions में we discuss how it all started. किस तरीके से इंडिया में consumer जो है aware हुए. पहले whatever you buy जो भी कंज्यूमर होता था जो बाय करके लाता था उसके पे पूरा डाल दिया जाता था. सेलर जो था उसका कोई भी रिपरकशन उसके लिए नहीं होता था. दे यूज्ड टू से कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यू डोंट बाय फ्रॉम अ शॉप और ब्रांड. तो उनके लिए कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि उनको कुछ भी रिपरकशन हो उस चीज़ का. सो दिस इज़ हाउ दिस ऑल स्टार्टेड कि कंज्यूमर राइट्स हों और कंज्यूमर जो कोड्स हैं वो स्टार्ट हुए. India has been observing 24 December as the National Consumers Day. तो इंडिया as a country हम लोग National Consumers Day जो है वो observe करते हैं on 24 December. It was on this day that the Indian Parliament enacted the Consumer Protection Act in 1986. So this was the day, the same date जब हम लोग उस day को celebrate कर रहे हैं. उसी दिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इनैक्ट किया गया था. सो दिस इज़ हाउ देन वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट एज नेशनल कंज्यूमर डे. इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल. तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक्सक्लूसिव कोर्ट्स हैं कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज के मामले में आई थिंक बहुत सारे जो कोर्ट तक मामले पहुँचते हैं वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज सर्विसेज जो हैं एंड ऑल्सो गुड्स जो हैं. तो इंडिया में यहाँ पे एक्सक्लूसिव हमारे पास कोर्ट्स हैं कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए. The consumer movement in India has made some progress in terms of numbers of organized groups and their activities. तो consumer जो movement है इंडिया में that has made काफ़ी progress करी in terms of number of organized जो groups हैं और उनकी जो activity है. तो we have come very far. जो consumer movement है उसमें हम लोग बहुत आगे आ गए हैं. हाँ हम लोग पास कुछ भी नहीं था उससे. now we have consumer court अलग से हैं और बहुत सारे उसमें जो मामले हैं वो भी सुलझाए जाते हैं. सो वी हैव कम वेरी फार. नंबर ऑफ जो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं एंड एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसमें भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है. There are today more than 700 consumer groups in the country, of which only about 20 to 25 are well organized and recognized for their work. तो there are आज अगर देखें तो more than 700 consumer groups जो हैं वो कंट्री में हैं, which only about 20 to 25 जो हैं वो well organized हैं and recognized हैं अपने काम के लिए. So there 20 to 25 जो हैं जो well recognized हैं. And then after that हम देख रहे हैं कि 700 consumer groups हैं in the country. So there is a lot of number जिसमें ये अभी scope है कि वो भी well organized हों या recognized हों अपने काम के लिए, so that जो consumer को problem होती है वो ना हो. And then वो जो awareness है उसके लिए भी they all come together and work for the awareness, so that ये चीज़ें पहले तो होती नहीं है, so that they don't go up to the court. And if they go to the court तो वहाँ पे जल्दी से हो जाए उनका जो भी मामला है कोर्ट में, because of having exclusive courts over them. However, the consumer redressal process is becoming cumbersome, expensive and time consuming. तो जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है एंड ऑल्सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. बहुत ज़्यादा उसमें सारी चीज़ें जो हैं इतने ज़्यादा उसमें केसेस आने लगे कि पहले कुछ भी नहीं था एंड अब जब सेटअप हो गए ये सारी चीज़ें तो it looks like कि everybody has a problem with the seller और जो भी इन्होंने सर्विसेज बाय करी हैं. So this is also a drawback कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे people go to court and because of that वो जो एक number of cases हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं and it is getting very time consuming कि बहुत सारे cases जो हैं वो that they are in line. तो your case will take time कि जब उसकी hearing हो. So because of a lot of cases coming and also expensive होता जा रहा है, time consuming. Many a time consumers are required to engage lawyers. These cases require time for
फाइलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। तो बहुत सारे टाइम जो कंज्यूमर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड कि वो लॉयर्स को इंगेज करें, एंड ऑल्सो ये जो केसेस हैं दे रिक्वायर टाइम फॉर फिलिंग, जो फाइलिंग होती है उनकी कि जो कोर्ट में फाइल होगा केस उनका, एंड court में then you have to attend the court proceedings and all. So these are very any court case is very time consuming because of the number of cases that we have in our country. तो कोई भी कोर्ट हो, दिस इज कंज्यूमर कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, बट इफ़ यू गो टू एनी कोर्ट इतने सारे पेंडिंग केसेस रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम कि जब जस्टिस भी मिलता है तो जस्टिस इतना डिले हो जाता है इन एनी केस बिकॉज ऑफ शेयर नंबर ऑफ जो केसेस आते हैं उनकी वजह से। In most purchases, cash memos are not issued, hence evidence is not easy to gather. Moreover, most purchases in the market are small retail sales. तो most purchases जो होती हैं उसमें mostly cash memos are not issued, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता है, तो it's not easy to show the evidence. उसको गैदर करना बहुत ईजी नहीं होता है just because you don't have it. एंड मोर ओवर जो मोस्ट परचेजेस होती हैं इन द मार्केट दे आर वेरी स्मॉल रिटेल सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से यू नो चीज़ जो है वो बहुत छोटी है, बट देन उसके लिए एक इतना कोर्ट केस चलता है। The existing laws are also not very clear on the issue of compensation to consumers injured by defective products. तो जो existing laws हैं वो भी बहुत clear नहीं है, जो issue of जो compensation है, अगर कोई भी कंज्यूमर दे गेट इंजर्ड, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है अगर उससे इंजर्ड हो जाते हैं, तो जो हमारे पास लॉज हैं दोज आर नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस इशू कि कैसे कॉम्पनसेशन दिया जाए, कितना कॉम्पनसेशन दिया जाए, तो अभी वो भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। After 20 years of the enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading but slowly. तो 20 साल हो गए इनैक्टमेंट जब हुआ कोपरा का, उसके बाद भी जो कंज्यूमर अवेयरनेस है इंडिया में वो स्प्रेड हो रही है, बट उसका जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। सो इट इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम कि लोग यू नो दे गेट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, एंड ऑल्सो कंज्यूमर अपने आप में अवेयर हैं कि उनको पहले तो क्या ख़रीदना है, एंड अगर उसमें कुछ ख़राब है तो व्हाट दे हैव टू डू, बिकॉज इतने ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। Besides this, the enforcement of laws that protect workers, especially in the unorganized sector, is weak. Similarly, rules and regulations for working of markets are often not allowed. तो besides this जो enforcement है laws का to protect workers को protect करने के लिए, especially unorganized sector जो है उसमें वर्कर्स को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं माने जाते हैं, वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बट नोबडी फॉलोज देम, तो वो बहुत वीक है। एंड सिमिलरली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट्स वो भी मोस्टली फॉलो नहीं किए जाते हैं। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर बट नोबडी फॉलोज देम, एंड दैट इज़ द यू नो मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता नहीं है, बिकॉज वो इतने सालों से चला आ रहा है। तो ये सब उसमें कंज्यूमर को भी अवेयर करना एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ वाई ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ जो लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। Nevertheless, there is scope for consumers to realize their role and importance. तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसके बजाय उसके साथ भी देर इज़ स्टिल स्कोप कि कंज्यूमर को उनका जो रोल है ना इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज़ हो, एंड पीपल गेट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। एंड ऑल्सो पहले तो यू नो जो फर्स्ट ये है कि कैश मेमो लिया जाए, उसके बाद ये सारे एविडेंस एंड ये सारी चीज़ें लोगों के पास हों, देन दे गो टू कोर्ट, सो दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम एंड ऑल्सो कोर्ट का टाइम भी। It is often said that consumer movements can be effective only with the consumer's active involvement. तो ये mostly this is said कि consumer जो movement है वो केवल तभी effective हो सकता है only when जो consumer है वो actively involved होता है, then only जो ये सारे movement हैं, because the movement is for consumers. So अगर consumer उसमें involved नहीं होंगे actively, then there is no you know उसका movement का कोई logic नहीं है कि वो सारे मूवमेंट चलाए जाएं। सो कंज्यूमर फर्स्ट जिसके लिए ये किया जा रहा है, दे हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड ऑल्सो अवेयर। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। तो ये इसमें एक वॉलंटरी एफर्ट और स्ट्रगल इन्वॉल्व है जी, जो कि सारे लोग पार्टिसिपेशन करें,
एंड देन ओनली ये सारी जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकती हैं और उन सारी चीज़ों का जो एक फ़ायदा है वो मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एंड वी हैव डिस्कस कि किस तरीके से कंज्यूमर्स जो हैं उनको अवेयर होना चाहिए फॉर ऑल जो उनके राइट्स हैं एंड एवरीबडी शुड कम टुगेदर, जिससे कि जो अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से उनको लागू भी किया जा सके। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।